एक छोटे से गांव में गंगा के किनारे रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी छोटी सी झोपड़ी और 2 बीघा खेत ही उसकी पूरी दुनिया थी। रामू दिन रात मेहनत करता, लेकिन सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं उसकी मेहनत पर पानी फेर देती। उसकी पत्नी सरिता और 2 छोटे बच्चे मंगल और राधा उसका हौसला थे, पर गरीबी ने उनके सपनों को जैसे जकड़ रखा था। रामू का खेत बंजर होने की कगार पर था। इस साल बारिश नहीं हुई और खेत की मिट्टी सूखकर पत्थर सी हो गई। गांव का जमींदार रघु सेठ किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता था। रामू ने पिछले साल उससे कर्ज लिया था, लेकिन फसल न होने से वह कर्ज चुका नहीं पाया। अब सेठ रोज उसकी झोपड़ी के सामने आकर धमकियां देता। रामू, अगर इस बार कर्ज नहीं चुकाया तो तेरा खेत मेरा हो जाएगा। रामू रात रात भर जागता, सोचता कि बच्चों का पेट कैसे भरेगा। सरिता भी चुपके चुपके आंसू बहाती, पर उसे हिम्मत देती। एक दिन गांव में एक नया मेहमान आया, एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अविनाश। वो गांव में मिट्टी और पानी की जांच करने आया था। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और बताया कि कम पानी में भी अच्छी फसल उगाई जा सकती है। उसने ड्रिप सिंचाई और जैविक खेती की तकनीक सिखाने का वादा किया। रामू ने हिम्मत जुटाई और डॉक्टर अविनाश से मिला। उसने अपनी व्यथा सुनाई। डॉक्टर अविनाश ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, रामू, तुम्हारे खेत में अभी भी जान बाकी है, मेरे साथ मिलकर काम करो। रामू ने उनकी बात मान ली। उसने अपने खेत में जैविक खाद डाली और गांव के तालाब से पानी लाने के लिए छोटा सा नाला बनाया। डॉक्टर अविनाश ने उसे बाजरा और मूंग की नई किस्म के बीज दिए, जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार देते थे। कई हफ्तों की मेहनत के बाद रामू के खेत में हल्की हल्की हरियाली दिखने लगी। मंगल और राधा भी अपने बाबा की मदद करने लगे। सरिता ने गांव की दूसरी महिलाओं को इकट्ठा कर गोबर से खाद बनाना शुरू किया। धीरे धीरे रामू का खेत लहलहाने लगा। इस बार फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने न सिर्फ अपना कर्ज चुकाया, बल्कि कुछ पैसे भी बचा लिए। रघु सेठ को रामू की तरक्की देखकर जलन हुई, लेकिन वो कुछ कर न सका। गांव वाले अब रामू को इज्जत से देखने लगे। डॉक्टर अविनाश ने रामू को गांव का किसान नेता बनाया, जो दूसरों को नई तकनीक सिखाता। रामू की मेहनत और हिम्मत ने न सिर्फ उसका घर बचाया, बल्कि पूरे गांव को नई राह दिखाई। उसकी झोपड़ी में अब हंसी गूंजती थी और उसके बच्चे स्कूल जाने लगे। गरीब किसान की मेहनत ने आखिरकार रंग लाया।